ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 5 अगस्त 2022। वरदान है, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। वरदान माना, उस दिन हम बच्चों को क्या धारणा करना है, किसके प्रति विचार सागर मंथन करना है, किसके तरफ अटेंशन रखना है, और ड्रामा के अनुसार भगवान से क्या विशेषता, शक्ति, एजुकेशन लेना है, ये बाबा हमको कहते हैं। तो अपने मन में कुछ एक्स्ट्रा इच्छा रखने का जरूरत नहीं है। समय के अनुसार जो बाबा वरदान का विधि बताते हैं वो धारणा करते जाएंगे तो आप संपूर्ण बन जाएंगे। तो आज भगवान अपने बच्चों को महाबलवान बनाना चाहते हैं, लेकिन बलवान बनने के लिए बाबा कुछ भोजन नहीं खिला रहे हैं, न विटामिन, प्रोटीन्स, विशेषताएं, शक्ति कुछ भी नहीं दे रहे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे त्याग करो, बलि चढ़ाओ, संहार करो, विनाश करो। ये जो कमियां हैं इसके कारण आप महाबलवान नहीं हो रहे हो। जैसे कि शरीर में भी कोई बीमारी का वायरस, बैक्टीरिया रहता है तो तंदुरुस्ती नहीं रहता है। मेडिसिन द्वारा, इंजेक्शन द्वारा, या कैंसर है तो कीमोथेरेपी द्वारा उसको जलाएंगे तो आप नॉर्मल में आ जाएंगे। तो आत्मा में क्या जलाना है, दिखाई नहीं देता है ना कीमोथेरेपी दे सकते हैं, ना आग में डाल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान का अंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए, वो सभी बलि चढ़ाना चाहिए। अभी क्वेश्चन, देह अभिमान किसको कहते हैं? अपने को देह समझने के बाद देह भान, माना मैं एक देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये समझना देह भान। देह अभिमान माना देह होने के बाद मैं सुंदर हूं, मेरा चमड़ी वाइट है, मैं पैसे वाला हूं, मेरे पास इतना पैसा है, बिल्डिंग है, इतना बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है। तो देह के प्रति जो आपके पास है उस चीज और साधन को मेरा समझकर उसके कारण दुनिया वाले, सोसाइटी, मनुष्यात्माएं, मेरे परिवार और हमारे साथ में रहने वाले जो लोग मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसे संकल्प और कल्पना सोच करना और सोचना ये देह अभिमान है। जब वो सभी आप साथ में लेकर जाते हो उतना रिजल्ट, रिस्पेक्ट आपको दुनिया में नहीं मिलता है, आपका मन डिस्टर्ब होता है। अभी सोच लीजिए, जिस देह का प्रति जो अभिमान है, क्या उस देह का निर्माण आपने किया? आपने प्रोडक्शन किया? आपका चीज है, आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। अपना शरीर नहीं और किसी के शरीर को आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। एक चावल खाते हो, शुगर खाते हो, क्या उसको आप रेडी कर सकते हो? कर सकते हो? प्रकृति रेडी करता है ना, आप थोड़ी ही रेडी करते हो।
अब पानी डालते हो जगह है, लेकिन वो जगह से, वो धरती से, वो पानी से, वो सूर्य के प्रकाश से वो सभी फूड ग्रेन्स आपको आया है। मैं कार का ओनर हूं, क्या आपने कार का प्रोडक्शन किया? नहीं है ना। तो सोच लीजिए आपका क्या है, आपने किया क्या है। जब जो भी चीज आपका नहीं है, उसका मालिक आप नहीं हो, आप उसको रेडी नहीं कर सकते हो, तो किस आधार पर आप उसका मालिक कहते हो कि ये मैंने किया है? अब बच्चों को पैदा करने के लिए आप निमित्त हो, राइट, लेकिन उस शरीर को प्रोडक्शन आप कर सकते हो क्या? किसी का एक आंख चला गया, नया आंख बना के आप दे सकते हो? नहीं है ना। देखो, यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। आप आते वक्त निराकार रूप में आ गए, निराकार रूप में जाएंगे। तब तक जो साधन है, जो व्यक्तियां हैं, उनके साथ रहेंगे बस। आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो। यस, मैन्युफैक्चरिंग करते हो। क्या करते हो? संकल्प, सोच, दुख, टेंशन, दर्द, ईर्ष्या, द्वेष, असूया, ये सभी करते हो। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग है, जिसके कारण आज दुनिया में इतना हंगामा है और मन इतना तड़प रहा है। स्थूल चीज कुछ भी नहीं है, तो किस आधार पर आपको अभिमान आना चाहिए बताइए? यथार्थ सोच लीजिए ना, कि किसी का भी आप मालिक नहीं हो। यस, मेरे पास कंप्यूटर है, हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया? कंप्यूटर खरीदने के लिए मैंने पैसा दी? नहीं, भगवान ने सेवा के लिए भगवान ने दिया है ना। हु एम आई? हु एम आई? आई एम ओनली एनर्जी, नथिंग मोर देन दैट। मैं इस दुनिया में कुछ भी रेडी नहीं कर सकता हूं। हाँ, इस दुनिया में जो भी चीज है उसको यूज कर सकता हूं मेरे लिए, सुख दुख के लिए। यस, आई कैन यूज कर रहा हूं, उसका फल भी मैं ले रहा हूं। जब उसको प्रोडक्शन करने का एबिलिटी आपका नहीं है, तो किस आधार पर आप कहते हैं कि ये मेरा है, मैंने किया है, इसका मालिक मैं हूं? इसके कारण आपको अभिमान आता है। यथार्थ जान लो, इसके कारण भाई बहनों हमको दुख आया है, अज्ञान के कारण। किसी का चीज को हम अपना समझ रहे हैं। टेलर ने बहुत अच्छा शर्ट सिलाया और कहते हैं मेरा शर्ट है। तो टेलर का विशेषता है, ठीक है। टेलर को विशेषता दिखाने के लिए कपड़ा तो चाहिए ना। कपड़ा कौन देगा? मिल वाला देगा। मिल वाला कपड़ा सिलाई करने के लिए कॉटन तो चाहिए ना। कॉटन कौन देता है? प्रकृति ही देता है ना। तो सोचो, फाइनली कहाँ आता है? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्रकृति ने, भगवान ने दिया हुआ चीज हमारे पास नहीं है। भाई बहनों, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि दुनिया को दुख देने का काम कर रहे हैं, रावण के हाथ पकड़कर, माया का हाथ पकड़कर। यस, ये जरूर आप कर रहे हो। इसका और किसी का भी हाथ नहीं है। अच्छे काम ये भगवान द्वारा होता है, दूसरा प्रकृति द्वारा होता है। ऐसे कोई साइंटिस्ट कहते हैं, साइंस कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन मनुष्य के जो शरीर में जो ब्लड रेडी होता है ना, ब्लड रेडी करने का कोई भी रिसर्च आज भी दुनिया में कहाँ भी नहीं हुआ है। इतना सुंदर वो शरीर बनाया हुआ है, देखिएगा। तो किस आधार पर अभिमान? टेम्पररी आपको मिला है, आपके अच्छे कर्म के लिए साधन मिला है, पैसा मिला है। मैं कभी कभी सोचता था, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, अंत में जितना मुझे सैलरी मिलता था, मुझे लगता था ये ज़्यादा ही मिल रहा है, उतना काम मैं नहीं कर रहा हूँ। और आज भी ईश्वरीय सेवा में मुझे 100% एक्यूरेटली इतना मुझे पक्का अनुभव है, जितना मुझे खुशी मिल रहा है या साधन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, इसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल।
बाबा रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इसके पहले मेरी जिंदगी, मेरे पास क्या क्वालिटीज है, क्या नॉलेज है, क्या संस्कार है, क्या एबिलिटी है, मैं जानता हूं ना। इसलिए भाई बहनों, हम नंगे आए थे, नंगे जाना है बस, नथिंग इज माइन। लेकिन थोड़े दिन के लिए मेरा समझना यही दुख का कारण है, उसको पहले बलि चढ़ाओ, तब आप महाबलवान बनेंगी। सीक्रेट, बिल्डिंग मेरा, कार मेरा, गहने मेरे, जॉब मेरे, बैंक बैलेंस मेरा, वीक हो जाएंगी, उसको बलि चढ़ाओ। सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना है क्या? नहीं। तो मेरा मेरा करके आपने मन में रखा है ना, उस मन से निकाल दो बस। मेरा नहीं है, भगवान का है, बस इतना समझ लो, और कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। बलि चढ़ा दो, तब आप महाबलवान बनेंगे। महाबलवान बनना है तो बलि चढ़ाना। क्या? जो चीज आपका नहीं है, मैं और मेरा समझ कर बैठे, उसको बलि चढ़ाओ। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान, देह के प्रति अभिमान। ठीक है, देह के प्रति अभिमान नहीं रखना है तो क्या रखें? आत्मा अभिमान रखो। आत्मा आज कितना खुश है, यस आज मैं खुश हूं, क्यों? भगवान के कारण। जब आत्मा अभिमान आता है ना, तब आपको क्लियरली पता चलता है आत्मा में अभिमान आने के लिए भगवान ही कारण है, मैं कारण नहीं हूं। तो भगवान को ही थैंक यू कहते हो। ठीक है, ये अज्ञान है कि देह और जो चीज है उसका मालिक मैं समझना। इसलिए सबसे बड़ी कमजोरी है देह के प्रति अभिमान रखना। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, ईश्वरीय सेवा में भी आप आगे बढ़ते जाएंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे, ऐसा बहुत अच्छा क्लास करते हैं, बहुत अच्छा योग कराते हैं, हमको ऐसे अनुभव हुआ, ऐसे हो, तब भी अभिमान आ जाता है। यस, मैंने किया, वो भी गलत है। क्योंकि लोग कुछ कहे या न कहे, आपको पता रहना चाहिए। क्या पता रहना चाहिए? कि ये जो रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार भगवान है, ना कि मैं हूं। ये क्लियरली आपको पता चलना चाहिए। और ये जो फल एज इट इज विथ एडिशन, थैंक यू ऐड करके भगवान को ट्रांसफर कीजिएगा। तो थोड़ा सा सूक्ष्म अंश भी नहीं रहना चाहिए। भले ईश्वरीय सेवा कर रहे हो, लेकिन फल जब आता है तो अपना नाम प्रसिद्ध करना, अपने नाम को आगे रखना, मैंने ही किया है, मैं ही कर सकता हूं, बहुत सुंदर है। थोड़ा समय तक बाबा चुप रहेगा, यस यस आप कर रहे हो, लेकिन ऐसा एक टाइम पर भगवान ऐसे हाथ देगा, पता नहीं चलेगा आपको, तब आपको एहसास होता है यस, इसमें मेरा नहीं है, भगवान का हाथ है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश और अंश सहित समर्पित होना। थोड़ा अंश भी मत रखो, सब कुछ समर्पण कर दो भगवान को। श्वास, संकल्प, समय, संस्कार, तन, मन, धन, जीवन, हर थिंग भगवान को क्या करो? समर्पित करो। ऐसी बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। इसलिए अभी भगवान ने कहा, बच्चे बलि चढ़ो। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? बकरी को बलि चढ़ाते हैं। क्यों? चढ़ाने के पहले वो क्या करते हैं? मैं करते हैं ना। इसको क्या करते हैं? घास दिया जाता है खाने के लिए, वो मैं करती है, तब इनको बला चढ़ाते हैं। इसलिए भगवान कहता है, आपका ही अधिकार है, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं हाई लेवल का ऑफिसर हूँ, मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं ऊंचे धर्म वाला हूँ, मैं एज्ड हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं मैं क्या दुनिया में आने के पहले आपके पास चॉइस था कि आपको पुरुष शरीर चाहिए, स्त्री शरीर चाहिए? किसी ने आपको ऑप्शन दिया था? नहीं है ना, एज इट इज मिला है ना, आपके पास चॉइस नहीं था, तो दामा में दिया है। ठीक से सोच लीजिए, इस दुनिया में जो कुछ भी आपको मिला है, उसके लिए आपने क्या किया है? इजीली मिला है, लेकिन आप ओनर नहीं हो। तो ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि
देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा कर रख दिया, अभिमान को ही समान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय बल दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। कभी कभी क्या करते हैं ना, देह अभिमान छुपा कर रखते हैं। हाँ, आप ईश्वरीय सेवा करते हैं, आपको सम्मान मिलता है, लोग कहते हैं भाई जी बहुत अच्छा किया, बहन जी आपने बहुत अच्छा किया, आप समझते यस रियली मैंने अच्छा किया, उस समय आपको खुशी होता है। लेकिन थोड़ा समय के बाद आपसे भी अच्छा ध्यान सुनाने वाले मिलेंगे, योग कराने वाले मिलेंगे। दुनिया में देखिएगा ना, हर जो भी ज्ञान है, मोबाइल है, साधन है, ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। थोड़ा समय के बाद, जैसे कि पॉलिटिशियंस देख लीजिए, फिल्म एक्टर्स देख लीजिए, जो भी है कभी भी एक ही जैसे नहीं रहता, अप एंड डाउन होता ही रहता है। जब आपका स्टार अच्छा है, भाग्य अच्छा है, किसी ने कहा आपको बहुत अच्छा ऊपर रखा, जैसे कि देखिए गवर्नमेंट जॉब में जब आप जॉब पर रहते हैं आपको रिस्पेक्ट मिलता है, जॉब से नीचे उतरो नो बडी विल कैरी यू। पॉलिटिक्स में जब तक आप पावर में है तब तक रिस्पेक्ट, उसके बाद आपके पास पैसा है, लोग बात करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, पैसा नहीं है ये पूछने वाला नहीं है। ऐसी भगवान कहता है थोड़ा समय के लिए मुझे ये चाहिए चाहिए करके जो आप इच्छा रखेंगे, तो इच्छा कंप्लीट करने के लिए वो साधन, वर्णन, गायन, सम्मान, चीज, व्यक्ति, खुशी मिल जाएगा, लेकिन ये विजय नहीं है, ये हार है। हार है क्यों? क्योंकि आपने अभी का कर्म का फल अभी ही खा लिया, भविष्य के लिए कुछ भी नहीं रखा। एक बात कहूं, आप बहुत अच्छा मुख से ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं ना, तो आपको अभिमान रहता है कि मैं कैसे क्लास करता हूं। तो आगे वालों से मुख से बहुत अच्छा क्लास आपने किया करके मुख द्वारा ही आपको रिटर्न रिजल्ट्स मिलेगा। आपने स्थूल चीजों का एक्सपेक्टेशन रखा, वही मिलेगा। ब्रह्मा भोजन का एक्सपेक्टेशन रखा, वही मिलेगा। दिल का दुआ पूछो, दिल का दुआ ही मिलेगा। ठीक है, दिल का पूछो, दिल का मिलेगा। मुख का पूछो, मुख का मिलेगा। स्थूल धन दे दो, धन का मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं पूछो, भविष्य में बहुत कुछ मिलेगा। कुछ भी मत पूछो, मैं आपको कहता हूं, स्थूल धन बहुत अच्छा लगता है, कर्मणा धन का सेवा, उससे भी कर्मणा सेवा और भी अच्छा लगता है। उससे भी किसी का गायन करना, वो सुनना अच्छा लगता है। और मन से जो दुआ देते हैं वो और भी अच्छा लगता है। और एक बात कहूं, जो भी करते हो कुछ भी नहीं लेते हो ना, लेते हो ना, तो और भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो आप कर्म का फल है ना, आपके अकाउंट में 100% स्टॉक रहता है। तो 5000 साल तक स्लोली रिलीज होता है। तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। धन का रिजल्ट, नाम, मान, शान, गायन, दिल की दुआ, खुशी, वर्तमान, वर्तमान का खुशी टेम्पररी, सेवा की खुश हो गए, कहां तक? ट्रेन में बैठने तक, उसके बाद खाली। घर आने तक जो ब्रह्मा भोजन पैकेट करके दिया वो भी खाली। मन मन कुछ भी नहीं रहेगा, खाली डब्बा बन जाएगा भाई बहनों। लेकिन जो भी सेवा करते हो ना, कुछ भी इच्छा मात्रम अविद्या, कुछ भी नहीं करो। क्यों? क्यों करना? क्यों है? मैंने क्या किया है, मेरा क्या है, ताकि मैं उसको एक्सेप्ट करूं, कि मैं उसका अनुभव करूं। नथिंग इज माइन। मैंने सेवा की नहीं है, भगवान का है, भगवान कर रहा है। भगवान से सेवा करे कि मुझे फल मिलना चाहिए, ये क्या लॉ है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे राइट है? राइट। इसलिए भगवान कहते थोड़ा सा भी अल्पकाल के लिए भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। थोड़ा समय के लिए खुश होगा, लेकिन भविष्य के लिए जब आपकी जिंदगी में परिस्थिति आते हैं, विघ्न आता है, समस्याएं आते हैं, उस समय भाई बहनों आपके पास कुछ भी नहीं रहता है जो सेव्ड। सिर्फ साधना करना, सेवा करना आपका काम है। कब देना, कैसे देना, कितना देना, वो बाप का काम है।
लेकिन दुखद का बात तो ये है, हम तपस्या करने के पहले ही डिमांड रखते हैं, भगवान मुझे ये दे दो। किया ही नहीं, उसके पहले मांगते हैं। भगवान क्या कह रहे और हम क्या कर रहे, थोड़ा सोच लीजिए। स्लोगन, इसके बदले में बच्चों का थोड़ा स्टाइल चेंज है। स्लोगन क्या है? इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद स्थिति है। नहीं, हमको तो इच्छा नहीं था कि हमारा क्लास कैसा था पूछने का, लेकिन उन्होंने कह दिया इसीलिए मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा इसीलिए वो लोग कहते हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हम छोटेपन में थे, अलग अलग सेवा केंद्र पर क्लास करने के लिए जाते थे, तब वहाँ का भाई बहनों को पूछते थे आज का क्लास कैसा रहा, क्योंकि हमको मालूम नहीं ना, हम तो छोटे हैं, नए हैं, ठीक है कि नहीं। कभी कभी वो कहते थे बहुत अच्छा है, पीछे से गाली भी देते थे, और उसके साथ कभी कभी वो ठीक भी करते, माना ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे सभी कमेंट्स वो सभी आता था। उसके बाद अभी तो मुंह से बताया, पूछा हमने, कभी कभी मन में इच्छा आता था कि मेरा क्लास कैसे हो गया, तो मन से आंसर आता था। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। बेंगलोर में MS पाल्या करके हैं, वहाँ हर साल 108 दिन का बट्टी चलता है। अभी तो हर दिन 365 डेज में चल रहा है। तो 5-6 साल पहले हम वहाँ गए थे, तो 108 डेज में करीब 80 डेज वहाँ ही रहते थे। सुबह से शाम तक क्लास करना, योग करना रहते थे। तब जितना भी लोग आते थे ना, 15, 20, 25, 30 लोग रहते थे। थोड़ा लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सभी लोग जो जा रहे हैं ना, हर रोज अपना अनुभव कहते थे, आपको क्या अनुभव हुआ, क्या हुआ। सभी जगह पर योगेश भाई का नाम आता था, खुशी होती थी, खुशी होती थी, खुशी होती, इनको तो खुश हो गए ना। तीसरे साल हम गए, हमको अच्छा लग रहा है कि क्लास अच्छा हो रहा है, स्थिति भी बढ़ रही है, क्योंकि हमको पता चल रहा है ना अंदर से जो फ्लो हो रहा है, डेप्थ ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस योग का अलग अलग हमें तो पता चलता, पहले तो पता नहीं चलता था। अच्छा हो रहा है, लेकिन हम देख रहे जब रिजल्ट्स आता है, कोई भी योगेश भाई का नाम ही नहीं ले रहे, बाकी सभी स्पीकर का नाम ले रहे। मैंने सोचा ये क्या हो गया, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे नया नया पॉइंट्स मिल रहा है, मेरा स्टेज तो अच्छा हो रहा है, योग भी अच्छा हो रहा है, लेकिन नाम क्यों नहीं आ रहा है। क्वेश्चन है तो भगवान को ही पूछना पड़ेगा ना, और कोई नहीं है समाधान देने वाले। हमने पूछा बाबा को, बाबा ऐसा क्यों। तो बाबा ने क्वेश्चन पूछा, बच्चे देखो क्लास किसने की, आपने की, तो उन्होंने अनुभव में क्या कहा, उन्होंने फर्स्ट थैंक यू किसको कहा, बाबा को कहा, राइट। बाबा ने क्लास की, बाबा ने थैंक यू ले ले, हुम यू आर, आप कौन हो। लेकिन पहले तो वो गायन करते थे ना, हाँ पहले आप समझ कर करते तो इसलिए आपको गायन मिलता था। अभी बाबा से करवाते हो तो बाबा लेता है, आप नहीं हो, टेंशन क्यों लेते हो। तो समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस। तब से मैं इतना खुश हूँ कि किसी को पूछने का जरूरत नहीं। तो ऐसे प्रैक्टिकली बाबा हमको ये सिखाता है, बच्चे आपको बाहर के दुनिया का कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। इतना सेपरेट, प्रोटेक्टेड इतना रखता है। और मैंने ये भी देखा है, कितना आप नाम मान शान के पीछे जाएंगे ना, उतना ही लोग आपको पाँव भी खींचेंगे, वो भी आपको सहन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अपने दुनिया में, अपने शॉप में, अपने एरिया में ज्यादा बिजनेस होगा ना, लोगों को पता चलेगा, कॉम्पिटिटर वाले ज्यादा हो जाएंगे। ऑनलाइन बिजनेस कीजिएगा सीक्रेट में, किसी को पता ही नहीं चलेगा कितना बिजनेस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ गया। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो भी सेवा करते हो ना, चुपचाप करो, सीक्रेट होकर करो, फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा। मन को स्टेज में रखो, शरीर का स्टेज का एक्सपेक्टेशन मत रखो। तब देखो आपका मन सदा खुश रहेगा। इच्छा मात्रम अविद्या, तब देह अभिमान नहीं आएगा। देह अभिमान का इच्छा भी आपके मन में नहीं आएगा। आज मैं अंदर से बहुत खुश हूँ, और किसी का सर्टिफिकेट, किसी का गायन, किसी का भी मुझे जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं जानता हूँ, बाबा के मुरली के साथ कंपैरिजन करता हूँ, जो भी कमियां हैं उसको ठीक कर लेता हूँ, बस। मैं तो संपूर्ण नहीं बना हूँ, लेकिन जो भी मेरे में कमियां हैं, बाबा कहता है जाता, मैं और बाबा, मैं और बाबा, आगे ज़्यादा चिंता मैं नहीं करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है। इसीलिए आप सिर्फ निमित्त होकर कर्म करते जाइएगा, बाबा से कराते जाइएगा, बाकी फल का भी इच्छा मत रखिएगा। हाँ, याद रखिएगा,
बाबा का सेवा करते 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 आपको साधन ज्यादा आएगा, व्यक्तियां ज्यादा आएगी, अभिमान ज्यादा नहीं आना चाहिए। ज्ञान जितना ज्यादा होता है ना, अभिमान कम होना चाहिए। दैट इज द परफेक्टनेस। वो परफेक्टनेस का निशानी है, राइट। अंदर से खुश हो जाओ ना, उससे भी बड़ा खुशी और कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन वो जो खुशी जिन्होंने अनुभव किया है उनको ही मालूम है, हर किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।